ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿಎಂಆರ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್. ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ವಿಶೇಷ ಆರಂಭ. इनमें प्रतिदिनवू सेलिब्रेशन है। नाजरीन, क्या आपके घर के बाहर भी एक ऐसा स्टिकर लगाया गया है या आप ये स्टिकर को देखकर सोच रहे हैं कि ये हमारे घर के बाहर क्यों लगाया गया है? क्या आप कंफ्यूज हैं? तो ये सब चीज़ों का सवाल हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ये स्टिकर कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक स्पेशल कास्ट सर्वे का हिस्सा है, जिसको सोशल रिफॉर्मिंग कास्ट सेंसस भी कहा जाता है। इसका पर्पस है कि जो भी माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों का सर्वे किया जाए और उन लोगों के पॉपुलेशन में कितनी आबादी है उसको मालूम किया जाए। कौन से प्रोफेशन में काम कर रहे हैं इसका प्रॉपर डेटा लिया जाए। इसके लिए इस सर्वे को किया जा रहा है। इसके लिए बेंगलुरु में एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी मीटिंग भी हुई, जिसमें मिनिस्टर BZ ज़मीर अहमद ख़ान और रहीम ख़ान और काफ़ी IAS ऑफिसर्स के साथ हमारे रायचूर के डिफीटेड MLA मोहम्मद शालम भी मौजूद थे और उन्होंने भी वहां पर मीटिंग अटेंड किया। उसके साथ साथ रायचूर में भी कल एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है, जो कि अतनूर फंक्शन हॉल में मुनक्किद है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि रायचूर में जो सोशल रिफॉर्मिंग सर्वे हो रहा है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे कर्नाटक में जो कास्ट सेंसस का जो सितंबर 22 तारीख को जो स्टार्ट होने वाला है और सिर्फ 15 दिन का टाइम है, उसके अंदर अक्टूबर 7 तारीख को ये सेंसस खत्म होने वाला है। इसी सिलसिले में मैं जनाब हमारे हाउसिंग और औकाफ के माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब ज़मीर अहमद खान साहब के सदारत में, जनाब हमारे CM के पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद साहब की मौजूदगी में और रहीम खान साहब मिनिस्टर और हमारे अतीक साहब भी थे कल के मीटिंग में, कल या परसों की रात में मीटिंग में, और रिजवान अरशद आए थे, यासिर खान पठान आए थे, हमारे मुस्लिम MLAs भी थे और माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन निसार अहमद साहब थे। ऐसे बहुत से जिम्मेदार हमारे मुस्लिम के उलमाए दीन भी थे बेंगलुरु के, और अलग अलग कर्नाटक शहर से सभी लोगों को दावत दिया गया था। उस मीटिंग में मैं भी शामिल हुआ। 10-12 दिन पहले भी एक ज़मीर अहमद खान साहब के सदारत में मीटिंग हुआ था कास्ट सेंसस के बारे में, और कल ने परसों रात में भी एक मीटिंग उनके ज़मीर अहमद खान साहब के सदारत में मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में मैं भी 2 बार शामिल हुआ। इसी ताल्लुक से हर जिला में, कर्नाटक के हर जिले में हमारे आवाम को कैसा अवेयरनेस करना है और इस कास्ट सेंसस के अंदर हमारी हिस्सेदारी कैसी होनी चाहिए, तफसील से वहाँ पर मीटिंग में बातचीत हुई है। इसीलिए हम भी वहाँ जाकर जो हमारे डाउट्स थे, जो कुछ भी हमारे डाउट्स है, वो पूछकर पूरे मसले हल कर हम यहाँ पर रायचूर शहर के अंदर खास कर बहुत से लोग अवेयरनेस कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से अपने अपने हमारे नौजवान साथी है, हमारे सियासतदान हैं और उलमाए दीन है, हमारे मशाइखीन ने अपने अपने तरीके से स्टार्ट करे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम। जो मुसलमानों को, जो हमारे कर्नाटक गवर्नमेंट जो एक 60 क्वेश्चन का एक प्रोफार्मा दिया है, हम हमारे लोगों को किस तरह फिलअप करना है, इसके अंदर 60 क्वेश्चंस है इसके अंदर। खास कर हम आज आपसे बात करने की वजह यह है, कल शाम में बाद मगरिब को 7 बजे अतनूर फंक्शन हॉल के अंदर इसी सिलसिले में, कास्ट सेंसस के सिलसिले में एक अवेयरनेस प्रोग्राम या जानकारी, हर तरीके की जानकारी देने के लिए उलमा इकराम और मशाइखीन, सियासतदान, नौजवान, हमारे कांग्रेस पार्टी के पूरे नौजवानों को, हमारे सीनियर लीडरों को, थोड़े एजुकेशनिस्ट को और इंटेलेक्चुअल्स को, और ख़ास कर इसके अंदर ख़वातीन को भी दावत दिया गया है। और इस प्रोग्राम करने के बाद बहुत तेज़ी के साथ हमारे पूरे शहर के, हमारे सिटी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर वार्ड में हम नौजवानों को, 4 या 5 नौजवानों को जो कास्ट सेंसस के लिए घर घर जाते हैं, उनके साथ हमारे नौजवान भी साथ रखने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हम पूरे 35 वार्ड के अंदर अब लिस्ट भी बना, हमारे शहबाज सिटी प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, हमारे मौलाना फरीद खान भी है, ये लोग पूरे लिस्ट बना है 35 वार्ड के अंदर। जहाँ मुसलमान घर को जाते, जो आंगनवाड़ी टीचर हो, आशा कार्यकर्ता हो, टीचर हो, अगर कोई भी ऑफिसर घर पे आता है तो वो 60 क्वेश्चन के अंदर क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते देखने के लिए, अगर कुछ हमारे लोगों को अगर नहीं मालूम होता तो उनको समझाने के लिए क्या लिखना आना, क्या बोलना, इस चीज़ उनको मदद करने के लिए हमारे नौजवान लड़कों का एक टीम रेडी है।
इंशाअल्लाह ताला हम कल वो भी वहाँ पर अतनूर फंक्शन हॉल को हम सभी बच्चों लड़कों को, हमारे नौजवान लड़कों को वहाँ पर बुलाए हैं। खास कर मैं आपके ज़रिए से शहरियान रायचूर के सारे हमारे जो ज़िम्मेदारान है कौम के, सियासतदान हो, उलमा इकराम और आलिम दीन हो, मशाइखीन हो, सियासतदान हो, जो कौम का दर्द रखते हैं, जो दानिश्वर हो, हर तरीके से जो कौम का मिल्लत का दर्द रखने वाले, जो एक बहुत 15 दिन के अंदर तेज़ी से हम काम करना है इसके अंदर, इसीलिए ये सभी लोगों से मैं ख़ास गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कल शाम 7 बजे अतनूर फंक्शन हॉल को आए। इस जलसे को कामयाब कर एक कौम और मिल्लत का जो हम काम करने के लिए जा रहे हैं, आपका भी इसमें एक खिदमत हो। और मैं और एक बात इसके अंदर, थोड़े लोग इसके अंदर 60 क्वेश्चन में क्या 60 क्वेश्चन है, क्या है क्या नहीं, बिल्कुल थोड़े लोगों को डर है इसके अंदर, इसीलिए इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं। हमारा ये पॉपुलेशन का काउंटिंग का है, जो सोशल एजुकेशन इकोनॉमिकली की जो ये सर्वे हो रहा है, हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब हर कास्ट का सर्वे करा रहे हैं, जो बैकवर्ड है। हमारे को ये सर्वे करने से हमारे कौम को हमारा पॉपुलेशन कितना है बोल को मालूम है, तो हमारे को रिजर्वेशन में और एजुकेशन में हर एक चीज़ में हमारे को फ़ायदा होना, हमारे कौम को फ़ायदा होने वाला है। इसीलिए किसी भी चीज़ की इसके अंदर डरने की ज़रूरत नहीं। अगर कोई शक है तो कल 60 क्वेश्चन का आपको एक क्वेश्चन वहाँ बताया जाएगा, वहाँ क्या लिखना। अगर किसी को भी अगर डाउट है कल वो भी उसका खुलासा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए मैं आपके ज़रिए से पूरे सारे आवाम को, शहरियान रायचूर के सारे आवाम को मैं इतना बोलना चाह रहा हूँ, इस सर्वे के अंदर कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कई को बोले तो ये कर्नाटक के शहर के अंदर, कर्नाटक के में हम बेंगलोर में जब मीटिंग को गया था, हमारे कौम के बड़े बड़े IAS ऑफिसर है, उसके अंदर बड़े मिनिस्टर्स है, हमारे MLAs है, सभी लोगों की रजामंदी से ये सर्वे का फाइनल हुआ है। वो लोग बहुत ही तेजी से दिलचस्पी लेकर इस काम करने के लिए, इस काम को अंजाम देने के लिए हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत तेजी से काम करने का हमारे को डायरेक्शन दिए हमारे ज़मीर अहमद खान साहब। इसीलिए वो लोगों के डायरेक्शन पे हम भी हमारे रायचूर में काम करने के लिए तैयार है, इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है। कल अगर आपको क्या तो शक रहा, डाउट रहा है इसके अंदर 60 क्वेश्चन के अंदर, कल आपको जो 22 तारीख से कास्ट सेंसस का प्रोग्राम चालू हो रहा है, उस प्रोग्राम को किस टाइप लोगों तक पहुंचना, कैसा इसको लोग जो एप्लीकेशन भरेंगे उसके अवेयरनेस के लिए हम एक प्रोग्राम रखे थे। शाम में 7 बजे जो इतवार के दिन हम इस प्रोग्राम को अतनूर फंक्शन हॉल में रखे हैं। आप तमाम लोगों से ज्यादा यूथ लोगों से मैं अपील करता हूं ताकि वो लोग आके मालूम करें कि ये प्रोग्राम क्या है और इसका मकसद क्या है, ताकि आप लोग डोर टू डोर जाके अच्छे से लोगों की मदद कर सके। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा अभी भी एक बार यूथ लोगों से अपील करूंगा, वो लोग आके इस प्रोग्राम में हमारा हाथ बटाएं। ज्यादा जोर इसलिए यूथ लोगों को दे रहा हूं ताकि वो लोग अच्छी तरह घरे घर जाके काम कर सकते बोल के। इसका मतलब ये नहीं कि सीनियर्स नहीं आना, पूरे उलमाए दीन आना है, साहिबा आना है, पॉलिटिशियन आना है, हर काउंसलर, डिप्यूटेड काउंसलर, हर लोग इस प्रोग्राम में आके, खासकर मस्जिद कमेटी भी आना है। हर मस्जिद के कमेटी वालों से भी अपील करूंगा वो अपने अपने मस्जिदों में एक पॉइंट बना के अपने जो एरिया के जो लोग हैं, जो कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं रहते, वो लोगों को उतना मालूम नहीं रहता, उनको मदद करने के लिए ये कैसे हम मदद कर सकते हैं, उसके लिए आप लोग इस प्रोग्राम में आके अपना वक्त दिए तो सब लोगों को मालूम होता कि इस प्रोग्राम में हम क्या लोगों से मदद कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज। खुलासा किया जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि मुझसे कबल हमारे सिटी के डिप्यूटेड MLA कैंडिडेट जनाब शालम साहब ने तकरीबन बातें आप तमाम हजरात के सामने पेश की। ज़रूरी अर्ज ये है कि जैसा कि अहले इल्म जानते हैं, किसी भी कौम का तरक्की का दारो मदार उसकी तादाद पर होता है। गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट के बड़े बड़े इदारे हो, उनकी तादाद को देखकर जैसा कि आप लोग जानते हैं आने वाले दिनों में मुसलमानों के तालीमी बजट का मामला हो या फिर किसी भी तरीके के फंड का या फिर स्कीम का मामला हो, और फिर आने वाले दिनों में असम्बली सीट का हो या फिर पार्लियामेंट सीट का हो, ये तमाम चीज़ों का दारो मदार हमारी तादाद पर होता है। तो इसके लिए हम अपने, जिसे आम तौर पे उर्दू में मरदमशुमारी कहा जाता है, ये हम ख़ास तौर पे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, स्पेशली चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया साहब का
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने इस ज़रूरत को महसूस करके कर्नाटक में कास्ट सेंसस का प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है। तो उसके लिए जैसा कि हमारे शालम साहब भी बेंगलुरु में जो मीटिंग थी 2 मरतबा, उसमें भी बजाते खुद इन्होंने हाजिरी दी और वहाँ से बहुत सारी मालूमात लेकर आए हैं। और इनके अलावा बहुत सारे माहिर हजरात कल यानी इतवार के दिन 7 बजे अपनी अपनी मालूमात को आप तमाम हजरात के सामने पेश करेंगे। उमूमन 60 सवाल है, छोटे छोटे सवाल है। आप काम क्या करते हैं, आपके पास आधार कार्ड है नहीं, ये छोटे छोटे सवाल। 60 सवाल तो पब्लिक थोड़ा सा परेशान हो जा रही, छोटे छोटे सवालात है। इसका सही तरीके से जवाब आपको इंशाअल्लाह ताला कल अतनूर फंक्शन हॉल में जो 7 बजे प्रोग्राम रखा गया है उसमें मिल जाएगा। तो हमारी और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जिम्मेदारी है कि हम इसमें हर चीज़ का लिहाज करते हुए इस काम को 15 दिन के अंदर मुकम्मल करें। जैसा कि अभी बताया गया, जितनी भी तंजीमें हैं रायचूर में, मुस्लिम तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, सादात इकराम है, उलमा इकराम है और सियासी दानिश्वर हजरात है, इन तमाम से मेरी एक अपील, एक रिक्वेस्ट है, इस काम को हम एक सरपरस्ती के तौर पे पूरे रायचूर कॉन्स्टिट्यूंसी में और इसके अलावा पूरे रायचूर ज़िले में इसको करेंगे। तो जैसा कि अभी बताए हमारे शालम साहब, पूरे 35 वार्ड में अलग अलग टीम बनाई जा रही है ताकि बीएलओ की वो सरपरस्ती करें। डिस्ट्रिक्ट से भी बहुत सारे लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो जितनी भी तंजीमें इस मामले में काम करना चाहती हैं उनसे गुजारिश है कि वो कल आए। इस प्रोग्राम में जो है आप क्या खिदमत कर सकते हैं और फिर इन हजरात की आपको किस किस तरह की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कल ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आप और हमको कल अतनूर फंक्शन हॉल में 7 बजे के प्रोग्राम में हम तमाम को मिलेगा। और फिर इस प्रोग्राम के बाद ज़ियाफ़त का भी एहतमाम है। हम तमाम हजरात ज़ियाफ़त लेकर उस प्रोग्राम से निकलेंगे। सभी को अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि ये आज जो एक प्रेस मीट दी जा रही है शालम भाई के नेतृत्व में और हमारे फरीद मौलाना साहब के, तो कहने का ये है कि सारी बातें तो क्या सेंसस को लेके पूरे तरीके से हमारे शालम साहब ने मेंशन किया है। तो मैं एक दरख्वास्त ज़रूरी करके इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे नौजवान साथी और सियासतदार और हमारे जो भी खल्क का काम, खिदमत खल्क का काम करना चाहते हैं, जैसे जमातियाँ हो या हमारे सुन्नी मजलिसें हो, ये हमको सारे लोगों को एकजुट होकर 15 दिन के अंदर जो कि बहुत कम हमारे पास वक्त है, तो हम ज़्यादा काम करना है और इस पर तवज्जो फरमाना है और घरों वालों को और हमारे पड़ोसियों को सबको एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देके, इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है। और ये हम लोग पूरे यूथ कांग्रेस के और हमारे नौजवान साथी जो हर 35 वार्ड में और 14 ज़िले खेड़े में वो सब जगह काम करने वाले हैं। और आपको हमारी तरफ से एक कॉल लाइन नंबर भी मिलेगा, जो कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई तो उसको हम ये भी कर सकते हैं, इमीडिएट आंसर भी दे सकते हैं। तो एक हेल्पलाइन नंबर हम देंगे। तो कल आप बरोज़े इतवार